हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग्स। तो गाइस एक सवाल रहता है, जब आपका एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र होता है उसके बाद पेट में दर्द क्यों होता है। ये एक सवाल रहता है। अगर आपको एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र के बाद पेट में दर्द होता है तो आपको मन में फर्स्ट थिंग ये जाता है, कहीं मेरा IVF जो है फेल तो नहीं हो गया है, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, कहीं मेरा पीरियड्स तो नहीं आ जाएगा। बहुत मतलब हम लोग ये सोच सोच के पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है, क्यों हो रहा है, किससे पूछूं। अब तो मतलब हर चीज़ तो डॉक्टर से पूछ नहीं सकते हैं। अगर आप ये पूछोगे तो उनका भी काम रहता है ना। अब छोटा बड़ा चीज़ सब कुछ पूछ नहीं सकते हैं। इतना छोटा छोटा चीज़, मेरा पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये वो भी पीरियड्स जैसा पेन, ये बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। देखिए, मैं आप लोग से ये बोलना चाहूँगी, जब भी आपका एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र होता है उसके बाद पीरियड्स जैसा क्रैम्पिंग, पेट में दर्द हो या बैक पेन हो, ये कम्प्लीटली नॉर्मल होता है। अगर आपका हो रहा है तो आप स्ट्रेस मत लीजिए कि मेरा पीरियड्स आ जाएगा। अगर पीरियड्स नहीं भी आता है ना, स्ट्रेस ले लेके पीरियड्स आ ही जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद को पॉजिटिव रखिए। मेरा IVF हुआ है, सक्सेस होगा। इतना लोगों का सक्सेस हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं होगा। ये मन में जो है, पहले आपको ये कॉन्फिडेंस मन में बिल्ड करना होगा, रखना होगा। देखिए, बॉडी में बहुत सारा चेंजेस तो आएगा, बहुत सारा चेंजेस आएगा। कभी लगेगा, मतलब ऐसा भी होता है कि ब्राउन डिस्चार्ज हो जाता है, रेड स्पॉटिंग हो जाता है। अब तो मतलब उम्मीद ही छोड़ देते हैं कि चलो अब तो मेरा पीरियड्स होके ही रहेगा, मेरा IVF फेल हो गया है। बट ये सब जो है, कई बार इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो जाता है। और नॉर्मली प्रेगनेंसी में, IVF में, एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र के बाद ब्लीडिंग होना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। पेन होना तो और ही नॉर्मल है, बैक पेन हो या पीरियड्स जैसा पेन हो या पेट में दर्द हो। अब ये चीज़ माइंड में एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र होने से पहले सेट करके रखें कि मुझे बैक पेन होगा, मेरा पेट में दर्द होगा, पीरियड्स जैसा पेन होगा, ब्लीडिंग भी हो सकता है। इसलिए वहाँ पे क्या किया जाता है, जब भी आपका एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र होता है उसके साथ ही आपको जेस्ट्रोन इंजेक्शन, जो प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन होता है, उसको 5 देते हैं। डुफास्टोन मेडिसिन देते हैं कि अगर आपका ब्लीडिंग कभी भी स्टार्ट हो जाए, आप डुफास्टोन मेडिसिन एक बार 4 करके ले लीजिए और उसके साथ जेस्ट्रोन इंजेक्शन 1 ले लीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो भी स्पॉटिंग हुआ होगा, ब्लीडिंग हुआ होगा, तुरंत ही बंद हो जाता है। तो ये सब क्यों वो लोग दे के भेजते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी पता है एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र के बाद ये सब होना नॉर्मल सा चीज़ है, कॉमन चीज़ है। 90% जो है ऐसा होता है। तो आपको पहले से ही माइंड सेट कर लेना चाहिए। जब मेरा हुआ था तभी मैं डर गई थी, फर्स्ट बार तो मैं डर ही गई थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं मेरा IVF फेल तो नहीं हो जाएगा। फिर उस दिन हुआ था जिस दिन मैं प्रेगनेंसी टेस्ट की थी, पॉजिटिव आया था। आने का बाद भी मेरा मन में डर ये था, कहीं मेरा IVF फेल तो नहीं हो गया। सुबह पॉजिटिव आया है, शाम को ब्लीडिंग का इशू क्यों हो रहा है। ब्लीडिंग नहीं था, टाइप ऑफ स्पॉटिंग था। तो फिर जो होता है, कई बार ऐसा होता है जो आपको जेल दिया जाता है पुश करने के लिए, उसके वजह से भी ब्राउन डिस्चार्ज थोड़ा लगता है। जो मेडिसिन आप प्रोजेस्टेरोन जेल पुश करते हैं वो ब्राउन होके निकलता है या ब्लैक होके निकलता है, तो हम लोग सोच लेते हैं ये ब्लीडिंग है। तो ये सब चीज़ पहले से ही आपको माइंड मेकअप करके रहना है। बिल्कुल भी नहीं घबराना है उस टाइम, ना ही आपको स्ट्रेस लेना है, ना ही हड़बड़ी में कुछ स्टेप लेना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको जो बोला जाता है, जो मेडिसिन बंद करने बोला जाता है उसको बंद कर दीजिए, जो चालू करने बोला जाता है उसको चालू कर दीजिए, भगवान से प्रे कीजिए, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको पेशेंस में रहना है, ये बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। तो गाइज़, अगर आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, हेल्पफुल लगता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अनदर न्यू व्लॉग्स में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।